नमस्कार। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर की बात करेंगे। वर्तमान समय तक पृथ्वी की आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति क्या है या उसकी बनावट कैसी है, इस विषय में अभी तक सही ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत यदि बात करें तो भूकंप विज्ञान से कुछ विश्वसनीय बातें सामने आती हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में ज्ञान देती हैं। लेकिन जो आंतरिक ज्ञान देने के विषय में बात करें तो मुख्य रूप से 3 स्रोतों की बात करते हैं अपन। अप्राकृतिक स्रोत या आर्टिफिशियल सोर्सेस, दूसरा है एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके सिद्धांतों के जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर बात कर सकते हैं, या फिर नेचुरल सोर्सेज या प्राकृतिक स्रोत जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार है, अर्थक्वेक भूकंप है, और सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान है। तो ये स्रोत हैं जिनके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे अप्राकृतिक स्रोत है, आर्टिफिशियल सोर्सेज की बात करें तो उसमें घनत्व है, डेंसिटी है, दबाव प्रेशर है और तापमान टेम्परेचर है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की संरचना के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सिद्धांत आता है वो आता है स्वेस। स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में जो प्रकाश डाला, अपना साक्ष्य रखा। उन्होंने बताया कि भूपटल का ऊपरी भाग है जो अवसादी चट्टानों से निर्मित परतदार सेलों का बना है, अवसाद से, सेडिमेंट से बना है, जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। अब उन्होंने भी जो भाग माना है पृथ्वी का उनको 3 परतों में विभाजित किया है। जैसे ऊपरी परत से नीचे यदि उन्होंने क्रस्ट माना है, क्रस्ट से नीचे 3 परतें मानी इन्होंने, सियाल, सीमा और निफी। तो स्वेस हैज थ्रोन लाइट ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। द क्रस्ट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ वेरी लो डेंसिटी। This layer is composed of crystalline rocks, mostly silicate matter। और अब ये बात करता है कि Swiss has identified 3 zones of different matter below the outer thin sedimentary cover। जो outer thin जो क्रस्ट का भाग है उसके नीचे उन्होंने 3 लेयर मानी है। जिससे सबसे पहले बात करते हैं सियाल की। Sial located just below the outer sedimentary cover in composed of granite. This layer is dominated by silica and aluminium. Sial. The average density of this layer is 2.9, whereas its thickness ranges between 50 to 300 km. This layer is dominated by the acid material and silicates of the potassium, sodium and aluminium are abundantly found. Continents have been formed by silic layer। यह जो सियाल से बना हुआ है, जो महाद्वीपों की रचना है इसी सियाल से ये मापते हैं। तो सियाल परत परतदार सेलों के नीचे है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है, और इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है। और इस परत का औसत घनत्व है जो 2.9 है। एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस लेयर एंड इसकी जो औसत गहराई है, थिकनेस रेंजेस बिटवीन 50 से 300 किलोमीटर है। और इसमें तेजाबी पदार्थों का अधिकता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। महाद्वीपों की रचना इसी सियाल से मानी जाती है। अब दूसरी है सीमा। सीमा इज लोकेटेड जस्ट बिलो द सियालिक लेयर। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ बेसॉल्ट एंड is the source of magma and lava during volcanic eruptions.
तो सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा है जिसकी रचना बेसॉल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। यहीं से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म और तरल लावा बाहर निकलता है। और रासायनिक बनावट की दृष्टि से देखें तो इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। Silica and magnesium are the dominant constituents. Average density ranges between 2.9 to 4.7, whereas the thickness varies from 1000 km to 2000 km. There is abundance of basic metal, the silicate of magnesium, calcium and iron, and most evidently found. तो इसकी औसत, इस परत की औसत सीमा है या औसत घनत्व इसका जो 2.9 से 4.7 है और इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। क्षारीय पदार्थों में इसमें अधिकता जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा लोहे के सिलिकेट पाए जाते हैं। अब तीसरी परत है निफे। सीमा के परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी परत है या अंतिम परत कहते हैं, इसको निफे कहा जाता है। इसकी रचना निकल तथा फेरियम से हुई है। यह परत कठोर धातुओं की बनी है जिसके कारण इसका घनत्व 11 के आसपास है और इसका व्यास है 4300 मील यानी 6880 किलोमीटर के लगभग। तो निफे इज लोकेटेड जस्ट बिलो द सीमा लेयर। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ निकल एंड फेरियम। It is thus apparent that this layer is made of heavy metals which are responsible for very high density of this layer. The diameter of this zone is 6880 km. The presence of iron indicates the magnetic property of the earth's interior. This property also indicates the rigidity of the earth. तो पृथ्वी की स्थिरता को प्रमाणित करती है ये। धन्यवाद।